लिखो, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, हेडिंग लिख लेना ना भूमिका, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड, नहीं बस सही है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे थोड़े थोड़े में लड़ लड़ के ना बच्चे कहाँ से कहाँ तक लड़ाई कर लेते हैं यार। अच्छी बात, एकदम फायर हो गए तुम लोग यार, अच्छी बात नहीं। अब समझ, मस्त मस्त क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूरा एफर्ट यहाँ पे लगा, ठीक है, छोड़ दे। अरे दीदी फिर से मत लगना, मतलब कोई मतलब नहीं यार, मत, ठीक है, आप आपस में बैर मत रखो, प्यार से रहो, है ना। चल देख ले। तो ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप सोचने वाली बात है। बहुत सारी बातें बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा भी, ठीक है। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, आप ये मान लो हम लेफ्ट से जो राइट है ना वो मैग्नेटिक फील्ड है। मैं बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लेता हूँ, फील जब तक नहीं आएगा तब तक बोलना, हाँ मैं आपको समझाऊंगा जब तक फील नहीं आएगा। मान लो ये पूरे जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे मैग्नेट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड ही क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक। अब एक चार्ज है, क्या है, एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है ऐसे, और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ v, और इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने इधर ले लिया, उधर है मैग्नेटिक फील्ड। उसी डायरेक्शन में जो चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा होगा ना तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक। अब चार्ज पार्टिकल धीरे से क्या करता है, इसके इस डायरेक्शन से हटना चालू करता है, अब वो इधर आ जाता है। तो जैसे जैसे वो क्या करता है, मुड़ता जाता है, एंगल उसका वेरी करता है, वैसे वैसे फोर्स लगना चालू हो जाएगा। कैसा फोर्स लगेगा मैं तुमको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ध्यान समझना। पेपर देखो ना, पेपर को फोल्ड कर लेना, आप ये सोचना कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा विद द स्पीड ऑफ v एंड थीटा एंगल के साथ, तब इसमें मैग्नेटिक फोर्स ना ऊपर आना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक। क्वेश्चन एक बात याद रखना, तो ये तो समझ में आ ही गया ना, नहीं समझ में आया तो ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ये फोर्स डिपेंड करता है सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्गेस्ट है तो क्या होगा, फोर्स भी स्ट्रॉन्ग लगेगा। दूसरा, उस चार्ज पार्टिकल के स्पीड पे, लेकिन स्पीड जो है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब स्पेसिफिकली एक एंगल पे डिपेंड कर रहा है। वो इधर चल रहा था तो फोर्स नहीं लग रहा था, जब इधर चलेगा तो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, ठीक है। इधर जब चलेगा ना तो जो फोर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। तो भैया उसका जो वेलोसिटी, जो स्पीड है ना, वो ओरिएंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। तो जैसे से बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो ये क्या होगा, v प्रोपोर्शनल नहीं है, v साइन थीटा। पूछो क्यों, थीटा का वैल्यू 0, फोर्स नहीं लग रहा, थीटा 30 डिग्री, फोर्स लगा 60 और लगेगा, तो एंगल के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो साइन का ही होता है जो एंगल के साथ वैल्यू बढ़ता है, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट ये है कि ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है चार्ज पार्टिकल के अमाउंट पे। अकेला चार्ज पार्टिकल था तो कम फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल का अमाउंट अगर बढ़ गया, क्वांटिटी अगर बढ़ गई तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ये 3 पॉइंट कितने लोगों को क्लियर हो गए। साइन क्यों आए समझ में आए, v के साथ साइन मस्ट है, नहीं समझ में क्यों, क्योंकि देखो अब मैं 3 पॉइंट देता हूँ ना, v1 v2 और v3। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मेरे लेफ्ट फिंगर्स को देखो, ये ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मोशन है और ये फोर्स है। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन पे ना, तो फोर्स नहीं लग रहा, जीरो है। जैसे जैसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा ना, तो धीरे धीरे फोर्स बढ़ता जाएगा,
मैक्सिमम फोर्स, अभी कम फोर्स। बात समझ में? तो ओरिएंटेशन देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो धीरे धीरे इनके बीच का फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये डिपेंड करता है। अब इन तीनों फॉर्मूले को मिलाकर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो हम लिख सकते हैं एफ क्यू, साथ में वी साइन थीटा और साथ में क्या था बी। तो एफ क्यू वी बी साइन थीटा, हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा लेना, कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता, कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यू वी बी हो गया। ठीक है, अब अगर साइन थीटा को हटाता हूं तो क्या निकलेगा, क्यू वी क्रॉस बी। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि बी क्रॉस वी भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? अरे दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्यों क्या चेंज होता है। लेकिन अभी यहां से समझ में आया कि कहां से कौन सा होगा। यहाँ बी, इस वाले इक्वेशन को मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, क्यू बी वी साइन थीटा, तो उसमें तो वी क्रॉस वी लिख लेता मैं। लेकिन ये बताता क्या है, कैसे आता है, अब इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझना। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? राइट हैंड। नहीं पढ़े, 12th में नहीं पढ़ते हैं थंब रूल, 12th में हम लोग नहीं पढ़ते हैं इसको। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, ध्यान समझना। अब अगर मान ले कैसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये V है, ये V है, ठीक है, ये हमेशा V से V जाना चाहिए। कहाँ से? B से V जाना चाहिए। तब तेरा फोर्स कहाँ लगा, समझ में आ गया? नहीं लगा तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक, कई जगह पे क्या करता है कि अब तुम बताना है ना, मान लो ऐसा चल रहा है, ये V है और ये B है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा V से स्टार्ट होना चाहिए, V तक आना चाहिए। कर्ल आपका किधर होना चाहिए, V से V। तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, बस यार क्या खा लिए पोहा, एकदम पेट मेरा एकदम दर्द दे रहा है। ठीक नहीं बनाते हैं लोग ना। नहीं, अरे दीदी तो तुम लड़ना भाई, क्या हो रहा है जनता को, तो समझ में आ गया? यहाँ पे कहीं डाउट है, कहीं डाउट समझ में आ गया? वो कैसे यूज करना, राइट हैंड रूल कैसे यूज करना। इसमें दो रूल लगता है, एक होता है लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और एक क्या होता है राइट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, when we stretch our left hand such as thumb, forefinger, middle finger are mutually perpendicular together. In this case, B, forefinger indicate the direction of the magnetic field, and the middle finger indicate the motion of the charged particle. Then definitely thumb indicate the direction of the magnetic force. अब एक छोटा सा बात है, what is a force? फोर्स क्या है? Force is a external factor which able to change or tends to change the position of the object. That means जो फोर्स होता है ना, फोर्स को कैसे डिफाइन करूँगा, हाउ टू बी अ फोर्स। मैं बोलूँगा कि तेरे को फोर्स लगा, कैसे पता चलेगा फोर्स किस जगह पे लग रहा है? या तो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज कर सकता है या फिर उसको ट्राई कर सकता है चेंज करने के लिए। जैसे मेरे पास एक कॉपी है ना, ये कॉपी है, मैं बोलूँगा इसमें फोर्स लगा तो क्या किया, चेंज किया, है ना, चेंज किया या चेंज करने का ट्राई कर सकता है। मतलब कहीं भी फोर्स लग रहा है तो पोजीशन में चेंज होना चाहिए। तो अब ये लग रहा है ना कि भैया जब चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है फोर्स, जब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा था तो डेफिनेटली उस फोर्स का क्या होना चाहिए, वो हो सकता है इसको एक्सेलरेट कर दे। मतलब तुम कहीं दौड़ रहे हो, पीछे से तुमको फोर्स लगा दी, इसका मतलब तुम एक्सेलरेट हो गए, या तुमको रोक दिया, स्टॉप कर देगा, तो ये फोर्स तो बढ़ रहा है ना। तो याद रखना, ये जो फोर्स है वो कभी भी एक्सेलरेट नहीं करता, वेलोसिटी को चेंज नहीं करता है, ये सिर्फ क्या करता है, उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। याद रखना,
this magnetic force only change the direction of the charge particle. ठीक है, can't change the speed or velocity. याद रहेगा? तो इसमें कुछ लिखना है क्या? क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं? लिखना है, जल्दी से नोट। ये बार बार बता रहा हूँ, फोर्स का क्या टेंडेंसी समझ में आ जाना चाहिए। ये डायरेक्शन यूज करना समझ में आ गया? चलो नोट कर लो। अब वही तो बता रहा हूँ बेटे, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, रुक जाओ, जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है, हम क्या लिखे थे, क्यू बी वी साइन थीटा भी है। तो कई लोग क्या करते हैं, क्यू वी क्रॉस वी, इसका मतलब क्या समझते हो? आप मैग्नेट से आ रहे हो वेलोसिटी की ओर, आपका मैग्नेट इधर है, ये इसका वी है और ये थीटा है, आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, तो ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हो जाएगा। हमेशा कहाँ से कहाँ तक चलना है, समझ में? तो इसके हिसाब से तो ये इन्वर्ट हो गया, लेकिन एग्जैक्ट क्या होना चाहिए? तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, गलत है। तो एफ वी क्रॉस क्या होता है, बी। देख ऐसे रहेगा तो फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड। समझ गई? भूलना नहीं है, बहुत यूजफुल है। लिख लेना भूमिका। तब रिकॉर्ड नहीं हुआ था। हो जाता है, लेकिन मैं पूरी लाइफ में ना आज तक बहुत सारे लड़कियां उस क्लास में पढ़ी हैं और बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी अभी भी हैं। ठीक है, एक तो सुनीता करके है जो AFMC के थ्रू, उसमें डॉक्टर है। किसमें? नहीं उसमें आर्मी में AFMC क्लियर की थी वो सुनीता पांडे। अभी भी बात होती रहती है, लेकिन मुझे आज तक याद नहीं कि मैं किसी लड़की से कभी झगड़ा था। मेरा मैं इतना आर्ग्यू भी नहीं कर पाया भाई। भाई 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 ये माता तू आग में बेटा, आग में वो डाल दी, नमक डाल दिए, ये आग में घी डालते हैं ना, हैं? अभी दोनों चालू हो जाएंगे। अभी वो होता है ना अपना चेल्सा भाई, तो ये अभी दोनों ये परेशान हो जाती है। हद से ज्यादा करता ना। कल मेरे को भी गुस्सा आया, पढ़ा रहा हूँ इसको, पैर मारते रहेगा, पंच मारते रहेगा। इसीलिए बोला उसको उस दिन पानी दिया, बोला डाल उसके ऊपर, उसके पास ले जा रही ऐसे ऐसे ऐसे। अब बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आएगा, मजा आ जाएगा बनाने में तुम लोगों को। बाकी डायरेक्शन निकालना आना चाहिए ना। अभिषेक भाई समझ में आया? बोर तो नहीं लग रहा? क्या बोलता, निकल तू बाहर, बताता हूँ। क्या बचाएगा भाई, तेरे को नहीं बोल देगा भाई। बचपना वाला
बोलेगा बाहर बताता हूँ, बोले बोल क्या बोलेगा, चॉकलेट निकालेगा मुंह में डाल देगा, मैं तो नहीं दूंगा तेरे को। दक्ष, दक्ष के घर में भी हॉस्टल है, पता तेरे को? दक्ष के घर में भी हॉस्टल है। हाँ वो तो खुद ही बोलता पैसे की कमी नहीं, पहला सा लड़का है जिसको मैं बोला पैसे की तो कोई कमी नहीं है, अफराद पैसा बोलता है। उस दिन ना बोल रहा था मम्मी आईफोन लूंगी करके, तो मैं बोला कौन सा लेंगी, अच्छा वाला बताऊं क्या? तो बोलता है बताओ ना, मतलब पैसा का कोई बजट का कोई इशू? अरे सर पैसा अफराद है, पैसे की कमी नहीं है। पैसे देने के लिए अबे तो तू लाख कहाँ पे बुलाया था? क्यों? हाँ कन्या भोज के लिए। तो मंदिर के पास लड़कियां थी? अरे यार इसको ना 2 रुपए दे भाई, साफ करा। क्या बोलता? मैं तेरे को हाथ में फोटो दूंगा साइन करके। खाबोस जल्दी कर भाई। मैं ना दोपहर में सब्जी ले जाता हूँ, कभी कभी रात को बच जाता खा लूँगा करके ना, तो गर्म कैसे करता हूँ पता है? वो कुछ नहीं है वहाँ पे, जो प्रेस है ना उसी के ऊपर रख देता हूँ मैं। तो हाँ, तो उस बार क्या हुआ कि ना वो मेरे आयरन जो थोड़ा महंगा वाला है, घर का ही ला दिया था मैं, स्टीम वाला आता है ना वो वाला, तो अब वो ख़राब हो जाया करके ना वहाँ पे वो जलने टाइप का हो गया। तो मैं अब क्या करता हूँ, जो रॉड नहीं होता पानी गर्म करने वाला, उसके ऊपर रख देता हूँ। नहीं तो मैं गर्म पानी कभी नहीं नहाता। मेरी वो है ना, हाँ तो तू बात करना, मैं बात थोड़ी करूँगा पागल। क्लास में कोई फोन नहीं उठा सकता है, क्वेश्चन नोट करेंगे। अ 64 माइक्रोकूलम चार्ज, अ 64 माइक्रोकूलम चार्ज, हाँ माइक्रोकूलम चार्ज traveling with the velocity v is equal to vector v is equal to 4i plus 2j meter per second, 4i plus 2j meter per second, enters the region where there is a magnetic field B, there is a magnetic field B minus 5i plus 3j minus 5i plus 3j t Tesla. Find the magnetic force on the charged particle. बताऊं कि बनेगा? फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ हो गया? ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का ना। अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ना सर भी दर्द देना चालू हो गया। चलो बताओ, इसको ख़त्म ही कर देता टॉपिक यार, बड़ा अच्छा था। चलो बताओ, आज आ गया ना, एक तो इजी है यार, पढ़ना क्वेश्चन पढ़ना। देखो चार्ज दिया है 64 माइक्रोकूलम,
64 10 टू द पावर -6 कूलम। और आगे traveling with the velocity v vector equals to 4I plus 2j meter per second. हाँ आगे Enters the region where there is a magnetic field b vector equals to -5I माइनस 5I गुड plus 3j प्लस 3j। टेस्ला। अब निकालो magnetic field। तो F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस V। याद रखना V क्रॉस V इसके डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ये उलट जाएगा तो डायरेक्शन भी इसका उलट जाएगा। तो Q का वैल्यू 64 10 टू द पावर -6। दक्ष देख ले भाई क्रॉस निकालने का तरीका। पहले V है तो V का वैल्यू 420। अब B है तो ये पढ़ी है ना तनिष्का, पढ़ी है, ये वेक्टर पढ़ी है 12th में 12th में वेक्टर है ना। अभी तक नहीं पढ़ा। I का वैल्यू 0 माइनस j 0 0। भाईजान समझ में आ रहा है? कल आओगे कि नहीं आओगे तुम? श्वेता क्लियर है सब? सिक्सटी 64 into 22 1408 कितना? 1408 14 ठीक है इन न्यूटन। ठीक, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, 1:30 बज गया है लगभग। ठीक है अच्छा सर ये वी क्या होगा बी और जे एक मिनट, क्या बोलो जो